स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपको यानी कि 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया था, जो कि अगर आप सीरियसली इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते तो आप अपने मैथ जैसे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसका सोल्यूशन मैंने नहीं बताया था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आने वाली वीडियो में, अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा, इन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन बताऊंगा। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो सारे मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर से बताया हुआ था। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर से जाकर वो वीडियो देख लें। यहाँ आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप वहां से जाकर जरूर से देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन के यहाँ पे सोल्यूशन को देखेंगे, जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं उसको देखेंगे। बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। देखिए मैं इधर उधर के क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताया था एग्जैक्ट वही सारे क्वेश्चन के मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। तो वही सारे क्वेश्चन के मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन जो आपका चैप्टर नंबर 7 है उससे लिया गया है। इसमें बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और dx। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको 3x दे रखा है, ठीक है, अगर आपको sin x dx दे रखा होता तो आप सीधे सीधे यहाँ पे समाकलन कर देते। ठीक है, समाकलन करते तो माइनस का cos x आता। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3x जो आपको दे रखा है, 3x को आप क्या करेंगे, t मान लेंगे, लेट कर लीजिए, या फिर आप लिखेंगे माना 3x बराबर t। अब इसका क्या कीजिए, अवकलन कीजिए। ठीक है, अगर आपको देखिए समाकलन करने नहीं आता है तो मैंने बेसिक से लेकर हाई लेवल तक सारी चीजें मैंने बता दी है। चैप्टर नंबर आपका जो 7 है, जिसमें आप 7.1 से लेकर के 7.11 तक के सारे एक्सरसाइज मैंने आपको पढ़ा दिए, बिना एक भी क्वेश्चन को स्किप किए हुए सारे क्वेश्चन को मैंने बता दिया। 38 वीडियोस में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिएगा, वहां पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन की, यहाँ पे देखिए जो 3x है इसको हम लोगों ने t लेट किया। अब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 और यहाँ से ये हो जाएगा, देखिए 3 क्या है, ये कांस्टेंट, इसका अवकलन नहीं होगा, x का हो जाएगा dx और इक्वल टू यहाँ से dt हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू dt/3 हो जाएगी, 3 को इधर लेके जाएंगे। तो यहाँ से अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से देखिए समाकलन ऑफ यहाँ पे साइन और 3x को हम लोगों ने क्या लेट किया, 3x को हम लोगों ने t लेट कर लिया। ठीक है, और dx की वैल्यू कितनी है, देखिए 3x को t लेट किया और dx की जो वैल्यू आई है, dx की वैल्यू ये आई है, dx की वैल्यू आई है dt/3। ठीक है, dt/3। अब देखिए समाकलन का एक रूल होता है कि समाकलन में कभी भी कांस्टेंट को हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसको आप क्या करेंगे, समाकलन के बाहर कर देंगे। तो समाकलन के बाहर कौन सा आएगा, 3 आएगा, 3 है तो यहाँ से 1/3 क्या आएगा, कॉमन यहाँ मतलब कांस्टेंट होकर के बाहर निकल आएगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन t और यहाँ पे बचेगा dt। ठीक है, अब देखिए t है और यहाँ पे dt है, यानी कि t के रिस्पेक्ट में हम साइन को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से 1/3 और यहाँ पे देखिए इसका जब हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो माइनस का cos t आएगा। और देखिए जैसे ही आप समाकलन कर देते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका नाम c है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो कंप्लीट हो गया। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, वो है कि आपको यहाँ पे जो t आया है t की वैल्यू रख देनी है। तो t की वैल्यू आप रखेंगे तो 1/3 और यहाँ से माइनस को इधर कर दीजिए, माइनस को इधर करने पे आपके पास आएगा cos और यहाँ पे t की वैल्यू है आपके पास 3x और प्लस का c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात करें इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए मैंने जब वो वीडियो बताई थी तो उसमें मैंने आपको करेक्ट आंसर बताया था। ठीक है, उसका सोल्यूशन नहीं बताया। तो सोल्यूशन यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये सारे क्वेश्चन को नोट किए होंगे तो आप यहाँ पे इसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर ये आ चुका है, मैंने आपको एक टेक करते हुए सारी चीजें बता दी। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन से ये आपका पूछा गया है। इसमें ये आपको फंक्शन पूरा इतना बड़ा दे दिया है, इसमें आपको घात पूछा है। ठीक है, देखिए घात और कोटि का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रखिएगा, क्योंकि इससे आपके 1-2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछा गया घात, घात यानी कि आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया डिग्री। क्या पूछा गया है, डिग्री पूछा गया। ठीक है, तो देखिए डिग्री आप कैसे निकालते हैं, देखिए आपकी पूरे टर्म में जितना आपको फंक्शन दे रखा है उसमें कौन सा टर्म सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम मतलब डिफरेंशिएट यानी कि किसका सबसे ज्यादा अवकलन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आप इसका एक बार अवकलन हुआ है, यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी कि इसका 2 बार हुआ है। और कहीं भी दिख रहा है क्या आपको, और कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी कि मैक्सिमम बार आपका कहाँ हुआ है, मैक्सिमम बार आपका 2 बार हुआ है और 2 बार यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा बार आपका
आपका 2 बार इसका क्या हुआ अवकलन हुआ है। अब देखिए जो मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है उस पर कितनी घात लगी है। देखिए ये आपका मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ यानी कि ज्यादा बार यहाँ पे इसका अवकलन हुआ है तो इस पे घात कुछ नहीं लगी है तो इसकी घात हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो इसकी घात क्या आ जाएगी, इसकी घात आ जाएगी 1। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इस पे मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको घात और यहाँ पे कोटि यानी कि ऑर्डर और यहाँ पे डिग्री का यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप घात कैसे निकालेंगे, देखिए कि ज्यादा से ज्यादा बार कहाँ डिफरेंशिएट हो यानी कि ज्यादा से ज्यादा कहाँ बार अवकलन हुआ है और उस पर कितनी घात लगी है वही आपकी घात हो जाएगी। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये भी देखिए आपका समाकलन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट है उसको भी मैंने बता दिया था। बात करेंगे इसके सोल्यूशन की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन है आपका x और यहाँ पे है sec x स्क्वायर और यहाँ पे आपका dx। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं dx लगाना भूल गया था तो यहाँ पे आप dx लगा लेंगे क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करें तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे जो x स्क्वायर दे रखा है ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब बात करें तो देखिए यहाँ पे जो x स्क्वायर दे रखा है इसको आपको लेट करना है। लेट करेंगे x स्क्वायर को आप क्या करेंगे टी लेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसका क्या कीजिए अवकलन कीजिए। पुराना वाला कॉन्सेप्ट ये हो जाएगा 2x और यहाँ से हो जाएगा dx इक्वल टू ये हो जाएगा dt। अब देखिए आपको क्या करना है 2 को इधर लेके आना है तो x dx की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी dt/2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे आप तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से समाकलन। अब देखिए पहले तो आप लिखिए सेक और यहाँ पे देखिए x स्क्वायर को आप क्या लिखें, x स्क्वायर को आप माने t तो यहाँ पे हो जाएगा t। अब देखिए x और dx, x और dx, देखिए x और dx की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, हम लोगों ने निकाली है dt/2। क्या निकाली है dt/2। अब देखिए 1/2 क्या है कांस्टेंट वैल्यू, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा यानी कि इसका समाकलन हम नहीं करेंगे तो यहाँ से अंदर बचेगा sec t और यहाँ पे बचेगा dt। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को देखते जाइए, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा। कोई भी आपका अगर डाउट रह जाता है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अगली वीडियो में आपके डाउट का सोल्यूशन जरूर से दूंगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे ये आंसर आया। ठीक है, तो इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो यहाँ पे आप वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगी और यहाँ से हो जाएगा log। अब देखिए सेक यहाँ पे t का अगर आप समाकलन करेंगे तो आपके पास आएगा log, यहाँ पे आएगा sec t और प्लस का tan t और यहाँ से जब आप समाकलन कर लेते हैं तो एक प्लस यहाँ पे कांस्टेंट लगा देते हैं जो कि है c। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है t की वैल्यू रख देनी है, t की वैल्यू है x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा log और यहाँ से हो जाएगा sec t की वैल्यू रखिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 10, यहाँ पे t की वैल्यू रखिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और यहाँ से प्लस का c। तो ये आपका जो है ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको देखेंगे कौन से ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 मैंने करेक्ट लगाया था तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके के देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे 1/2 log sec x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर प्लस का c, यही आपका यहाँ पे फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो अगर अभी भी आप क्वेश्चन नहीं नोट किए थे तो आप फिर से नोट कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन अगर आप नहीं नोट किए तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें फिर से आपको यहाँ पे घात वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो देखिए कहाँ ज्यादा से ज्यादा बार यहाँ पे अवकलन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे मैक्सिमम बार कहाँ डिफरेंशिएट हुआ है, तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिफरेंशिएट यहाँ पे हुआ है। तो अगर देखिए इस पे कितनी घात लगी है, इस पे कुछ घात नहीं लगी तो इसकी घात हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका देखिए इसी तरीके से कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, सिर्फ आपको देख के ही फटाक से आंसर को ले आ देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक आप घात वाले कॉन्सेप्ट को देखें, अब आप कोटि वाले कॉन्सेप्ट को देखिए कि आप कोटि कैसे निकालते हैं। देखिए सेम वही करना है। देखिए आपको कोटि में क्या करना है, देखिए घात में आप क्या करते थे कि देखते थे कि कहाँ आपका मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ है, जहां आपका मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट हुआ होता है उसी पर जितनी घात लगी होती है वही उसकी घात हो जाती है। अब आप कोटि यानी कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ऑर्डर का मतलब ये यानी कि कोटि का मतलब ये होता है कि आप देखिए कि कितनी बार मतलब पूरे फंक्शन में कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुआ, यानी कि किसका मतलब पूरे फंक्शन में कितना मतलब कौन से फंक्शन का सबसे ज्यादा बार यहाँ पे अवकलन हुआ है। ठीक है, तो देखिए सबसे एक बार यहाँ पे हुआ है, 2 बार यहाँ पे हुआ है और कहीं भी 3 बार नहीं हुआ है, 3 बार 4 बार नहीं हुआ है, यानी कि मैक्सिमम 2 ही बार हुआ है, यानी कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 ही बार इसका अवकलन हुआ है। तो यहाँ पे इसका घात क्या यानी कि इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि इसकी 2 हो जाएगी। आई होप कि अब आने वाले क्वेश्चन जितने भी तरीके के आपके क्वेश्चन कोटि से पूछे जाएंगे आप
कर ले जाएंगे। फिलहाल मैं इस पे अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपके घात और कोटि का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे बोला है यदि ए और बी क्रमशः, यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्रमशः, यहाँ पे पी क्रॉस क्यू है और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे बी का यहाँ पे दे रखा है क्यू क्रॉस आर, तो ए इंटू बी यहाँ पे हमें क्या बताना है, क्रम बताना है, ठीक है। देखिए ये आव्यूह यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स जो चैप्टर नंबर 3 है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है हमारे पास दो आव्यूह हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए इक्वल टू, हमें ये आव्यूह मान लीजिए कोई आव्यूह है, इसका यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है यानी कि कोटि दे रखी है पी क्रॉस क्यू, और बी एक आव्यूह दे रखा है यहाँ पे इसका ऑर्डर है यानी कि इसकी कोटि है क्यू क्रॉस यहाँ पे आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है P क्रॉस Q और एक है हमारे पास Q क्रॉस R, ठीक है। अब देखिए ये जब हमारा मैच होता है तो यहाँ पे हमारे पास जब हम A इंटू बी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों देखिए मैच हो रहा है हमारे पास। तो A और B से जब बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा यानी कि A और B से बनने वाला जो आव्यूह होगा उसका ऑर्डर होगा P क्रॉस R, ठीक है। क्या हो जाएगा, P क्रॉस R। तो P क्रॉस R देखिए आपका कहाँ दिख रहा है, P क्रॉस R आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि सदिश यहाँ पे हमें दे रखा है ये इतना और इतना परस्पर लंब हो तो यहाँ पे लैम्डा का मान, देखिए यहाँ पे एक लैम्डा फंक्शन आया है, इसका हमें मान पूछा गया है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमें पूछी गई है तो यहाँ पे हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे बोल रहा है परस्पर लंब है, ठीक है। तो देखिए परस्पर लंब के लिए हमारे पास कंडीशन होती है। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने इसको नोट कर दिया। यहाँ पे देखिए हमें ये दो सदिश दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए परस्पर लंब बोल रहा है, ठीक है। परस्पर लंब है तो हमें इसका यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए परस्पर लंब के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, मान लीजिए ये ए बराबर, ये ए वेक्टर बराबर है और यहाँ पे ये बी वेक्टर बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन परस्पर लंब के लिए जब भी आती है तो हमारा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू, ये ए वेक्टर की वैल्यू है तो इसको लिख दीजिए लैम्डा आई प्लस 4j और प्लस का 3k हो जाएगा, ठीक है। और इंटू इसी में बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो बी वेक्टर की वैल्यू है 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 4k कैप, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर देखिए आप हमेशा जानते होंगे कि आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जे कैप इंटू जे कैप की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। के कैप इंटू के कैप की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 1 होती है। तो इसी का यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से देखिए हमें निकालना क्या है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए i इंटू आई तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ से 4 का लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 लैम्डा हो जाएगा। अब देखिए इसका देखिए 4j का 2j से करिए तो j तो पहले तो 1 हो जाएगा। ये देखिए आप क्लास यहाँ पे 11th में आप फिजिक्स में भी वेक्टर का सम करना सीख कर आते हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, मैं इतना मान के चलूंगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन मतलब इस तरीके के वेक्टर का सम करना आपको आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, i मतलब j और जे कैप इंटू जे कैप यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 इंटू 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे के वाले को यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे के वेक्टर के कैप इंटू के कैप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे -4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस यहाँ पे 4 3 12 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे, यहाँ पे हम 0 भी लेकर चलेंगे। यहाँ पे देखिए अब हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 4 लैम्डा और यहाँ पे देखिए माइनस का यहाँ पे 4 आएगा। जब यहाँ से 8 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -4 आएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 4 को उधर लेके जाएंगे तो 4 लैम्डा इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 4/4 आ जाएगी। तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 कौन से ऑप्शन में हमारे पास दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए लैम्डा की वैल्यू ऑप्शन नंबर 4 में दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम उसी तरीके से है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें ये बोल रहा है, यहाँ पे ये वेक्टर दे रखा है, इसका हमें बताना है मान। इसको सॉल्व करके हमें इसकी क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन को नोट कर दिया है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप जानिए कि हमेशा यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या होता है, आई कैप होता है। देखिए इसमें आई का फंक्शन नहीं तो इक्वल टू आई कैप होता है। अब आई कैप क्रॉस के कैप, इसमें देखिए कौन सा फंक्शन नहीं है, जे का फंक्शन नहीं है तो जे कैप होता है। अब यहाँ पे आई कैप
आई कैप इंटू जे कैप का यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, के कैप आती है। तो इसका कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। यहीं पे आपको देखिए जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू आई कैप रखिए, तो यहाँ से आएगा आपके पास आई कैप और यहाँ से हो जाएगा ये भी आपका आई कैप और यहाँ से देखिए प्लस का ये जे कैप इंटू जे कैप हो जाएगा प्लस के कैप इंटू यहाँ पे के कैप हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास देखिए बीच वाला माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, बीच वाला माइनस में। अब यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपका वैल्यू आएगा 1 जिसको सॉल्व करने पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है वक्र ये हमें दे रखा है कि x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता बतानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इसको निकालना है, तो ये पहले तो ये वाला फंक्शन हम लेंगे, अब इसको अवकलन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है इसको लिख लेता हूँ। y बराबर आपका दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन x, ये आपका दे रखा है। हमें बोल रहा है एक कंडीशन बोली है कि x बराबर 0 है, तो हमें इसकी प्रवणता बतानी है। ठीक है, प्रवणता यानी कि आपको जब भी बोले तो आपको dy बाई dx की वैल्यू बतानी है। ठीक है, प्रवणता मतलब dy बाई dx की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष यहाँ पे, क्योंकि सारा जो फंक्शन दे रखा है x के टर्म में दे रखा है, तो dy बाई dx इक्वल टू इसका यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 3 और यहाँ से ये हो जाएगा cos x हो जाएगा। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अवकलन करने अभी तक तो आ ही गया होगा। नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अवकलन का क्या जो बेसिक मेथड होता है मैं आपको वो सारी चीजें बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पे देखिए कंडीशन बोला, एक बार अवकलन कर लिया। अब अवकलन करने के बाद जहाँ x है आप x के प्लेस पे 0 रखिए, तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 0 और प्लस ये हो जाएगा 3 cos 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपके पास dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास 3 cos 0 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, हम सभी जानते हैं 1 होती है, तो dy बाई dx और यहाँ पे देखिए cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि इसकी प्रवणता कितनी आ गई, यहाँ पे इसकी प्रवणता जो आ गई, इसकी प्रवणता आ गई आपकी 3। ठीक है, कितनी आ गई, 3 आ गई, यानी कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। तो 3 देखेंगे कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से समाकलन का मान, यहाँ पे ये फंक्शन दे रखा है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है यानी कि समाकलन करना, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको सॉल्व भी करके आपको दिखा देता हूँ। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मैंने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए हम यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करें। अगर आप इसको इस फंक्शन को a मान लें और इस फंक्शन को b मान लें तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले से यहाँ पे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे a स्क्वायर यानी कि यहाँ पे x रूट x का स्क्वायर, जब हम रूट x का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही रूट हट जाएगा तो वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, बी है हमारे पास 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स है, तो यहाँ पे जब हम इसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पे होता है माइनस 2ab, 2 और a की वैल्यू है रूट एक्स और b की वैल्यू 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे स्टेप, यहाँ पे देखिए हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे रूट एक्स से रूट एक्स यहाँ पे हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास देखिए वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स और यहाँ से माइनस का 2 और यहाँ से हमारे पास हो गया dx। अब इसका सीधे सीधे समाकलन कर लीजिए अलग अलग फंक्शन का। देखिए समाकलन करने अगर आपको नहीं आता तो मैं फिर से बता दूं, आपको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, 38 वीडियोज में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। प्लेलिस्ट पे आप विजिट करेंगे तो आपको सीक्वेंस पे सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने 0 से लेकर पूरे हाई लेवल तक का पूरी चीज़ें मैंने वहाँ पे कंप्लीट करा दी। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पहले कर लेते हैं, एक्स dx हो जाएगा और प्लस यहाँ से हमारे पास 1 अपॉन एक्स dx हो जाएगा और यहाँ से माइनस का यहाँ पे देखिए 2 क्या है, 2 कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर आएगी तो 1 dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेशन कर लेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ से आएगा प्लस लॉग
x आ जाएगा और यहाँ से माइनस का 2 और देखिए जब भी 1 का आप इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो आपके पास वैल्यू आएगी x। और देखिए जब भी आपका सारा समाकलन का साइन हट जाए यानी कि इंटीग्रेशन आपका हो जाए तो प्लस का एक कांस्टेंट c लगा देंगे। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो आप लिखेंगे x²/2 और माइनस 2x और प्लस यहाँ से लिखेंगे log x और प्लस का c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 में इसको मैंने करेक्ट लगा दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू आ रखा है x²/2 माइनस 2x प्लस यहाँ पे log x प्लस का c। यहाँ पे आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे सारे मैंने लगवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताया देखिए सीक्वेंस में हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। जो मैंने टॉप 50 क्वेश्चन आपको जो 50 क्वेश्चन बताए इंपॉर्टेंट उन सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपसे वीडियो मिस ना हो। ठीक है, सो स्टूडेंट आई होप कि जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया आपको सारे ही समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।